लिए नर्सिंग की कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक, फंडामेंटल के 20 टॉपिक, मेडिकल सर्जिकल के लार्ज टॉपिक है, लेकिन वो 10 टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने पिछले 2 वीडियो के अंदर अपलोड कर दिया है। आज हम मेडिकल ओबीजी की बात करेंगे। ओबीजी में 20 टॉपिक में वो क्लियर टॉपिक निकाल के लेके आया हूँ कि रिपीटेशन बारी बारी एग्जाम में उनके क्वेश्चन आते हैं, और वो टॉपिक वो है जो हर कोई टीचर आपको एक्सप्लेन करके नहीं समझा सकता। तो हम एक एक करके देखेंगे कि आने वाली एग्जामों में जैसे एसजीपीजीए है, पीजीए है, केजीएमयू है, तो इन एग्जामों में ये इनका क्या इंपॉर्टेंट, सीएचओ की एग्जाम है, इनमें क्या इंपॉर्टेंस है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम बलवीर है। आज हम डिस्कशन करेंगे कि ओबीजी के 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और सबसे पहले मैं कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड टॉपिक के बारे में आपको डिस्कशन करने जा रहा हूं कि ओबीजी में सबसे ज्यादा क्या होता है कि कॉम्प्लिकेशन होते हैं। जैसे हाइपरेमेसिस ग्रेविडम, हाइपरेमेसिस ग्रेविडम क्या होता है, क्या कॉम्प्लिकेशन होता है, कब सबसाइड होगा, और कौन कौन सी कंडीशन में ये ज्यादा हो तो कौन सा एसिड इम्बैलेंस हो सकता है बॉडी के अंदर, ये चीजें हमारे को ध्यान रखनी है। दूसरा टॉपिक हमारा है एबॉर्शन। एबॉर्शन के साइन सिम्टम से हर बार क्वेश्चन आता है। टाइप ऑफ एबॉर्शन, ये चीजें, टाइम ड्यूरेशन, एबॉर्शन कब से लेकर कब तक होता है उसको एबॉर्शन बोलते हैं, स्टिल बर्थ बोला जाता है, ये करके उसके सारे चीजें आपको पढ़नी है। इक्लेम्सिया और प्री इक्लेम्सिया ये डिजीज कंडीशन है गायनिक पेशेंट की। ये 2 टाइप की होती है, एक जिसके क्रोनिक हो, एक आफ्टर प्रेगनेंसी होती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती है, वो ये दोनों चीज होती है। एक इसी में आता है गेस्टेशनल डायबिटिक, डीएम इन प्रेगनेंसी, डायबिटिक मेलाइटिस इन प्रेगनेंसी, तो इसका टेस्ट करवाना चाहिए। ट्रीटमेंट क्या लेना है, प्रेगनेंसी के अंदर ओनली फॉर इंसुलिन ही लिया जाता है, टेबलेट नहीं दी जाती है जब तक वो हाइपरग्लाइसीमिया रहता है तब तक। फिर है टेस्ट, प्रेगनेंसी के अंदर कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए नॉर्मल, वो सारे टेस्ट। अब नॉर्मलिटी कुछ दिखती है, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उसमें बाद में डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगा कि ये, लेकिन रूटीन टेस्ट कौन कौन से करवाते हैं ये आपको पता होना चाहिए। रूटीन टेस्ट में जैसे एचबी है, यूरिन एनालिसिस है, वायरल मार्कर है, अल्ट्रासाउंड है, ये आपको रूटीन टेस्ट करवाना ही चाहिए। इसमें है पोस्टपार्टम और एंटीपार्टम हेमरेज, दोनों हेमरेज का मैनेजमेंट क्या होता है, कौन से कलर का उसमें ब्लड आता है, पेशेंट के यूट्रस सॉफ्ट होता है या बोगी होता है, क्या क्या मतलब साइन सिम्टम असेस कर सकते हैं, क्या इंटरवेंशन हम कर सकते हैं। इसके बाद में अगला टॉपिक हमारा आता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के साइन सिम्टम से आप सभी पीछे की एग्जाम में उठा के देख लेना, ट्राइड ऑफ साइन सिम्टम, कभी एक्सेप्ट पूछ लेता है, कभी ट्राइड पूछ लेता है, तो 3 साइन सिम्टम होते हैं। क्या मैनेजमेंट होता है, मोस्ट कॉमन कहाँ एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, ये चीजें इसके अंदर आती है। रप्चर ऑफ द फिटल मेम्ब्रेन, फिटल मेम्ब्रेन रप्चर हो गई तो हमारे को क्या इंटरवेंशन, पहले असेसमेंट करना है, फिर फिटल के हार्ट रेट ऑब्जर्वेशन करना है, पेशेंट को पोजीशन देना है, फिर भी कॉम्प्लिकेशन हो रहा है तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बुला के सिजेरियन करवाना है, ये चीजें होती है। रप्चर होने पे कब रप्चर हुई ये भी इंपॉर्टेंट रखती है, कितना फ्लूइड लॉस हुआ ये भी इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप याद होनी चाहिए। मेडिकेशन यूज इनटू ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर, ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर के अंदर कौन सी मेडिकेशन देनी होती है, ऑक्सीटोसिन कब देना होता है, मेथार्जिन कब देना होता है, मैग्नीशियम कब देना होता है, इन चीजों का और क्या साइन सिम्टम आते हैं ये हमारे को ऑब्जर्वेशन भी करते रहना है। सर्जिकल ऑब्स्ट्रक्शन, पेशेंट को कुछ
ऑब्स्ट्रक्शन है तो सर्जिकल मैनेजमेंट क्या है, इंडिकेशन क्या है। फिटस का हेड बड़ा है, मदर का पेल्विक छोटा है। फिटल मैक्रोक्रोमिया है, मतलब गेस्टेशनल मदर का बेबी है तो वो लार्ज होगा। कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रहा है मदर को, उस कंडीशन में सिजेरियन होगा। म्यूकोनियम एस्पायरेट कर लिया तो उस कंडीशन में ये तो है इंडिकेशन। फिर सिजेरियन के बाद में मदर की भी क्या केयर करनी होती है, फिटस की भी क्या केयर करनी होती है। ये मेनेवर एक क्वेश्चन आपको नॉरसेट है, पीजीआई संगरूर है, एसजीपीजीआई है, जिपमर है, इनमें देखना एक या दो क्वेश्चन आपको मेनेवर से मिलेंगे, या तो इमेज बेसिस मिल जाए या आपको क्वेश्चन दे के पूछ ले। ग्रिप 4 ग्रिप होती है, चारों ग्रिप आपको इमेज के साथ पढ़नी है। आपको किसी को, ये मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए बता रहा हूं कि आप अपनी कॉपी में जहां नोट्स बना रहे हो, जहां पढ़ रहे हो, पहले इनको पेन कॉपी लेके लिखो, फिर आप जैसे पढ़ते हो उसको टिक लगाते जाओ। आपके माइंड में पॉजिटिविटी आएगी ऑटोमेटिक कि मेरा ये टॉपिक क्लियर, मेरा ये टॉपिक क्लियर, ये टॉपिक क्लियर। कई बार क्या होता है कि आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म से पढ़ते तो हमारे को बारी बारी वही टॉपिक रिवाइज होते रहते हैं, तो आपका जो टॉपिक रिवाइज हो गया उसको स्किप कर लो। आप अपने नोट्स में भी कई बार ये होता है कि हमारे को जो अच्छी चीज लगती है उसी को एक कोई पढ़ते हैं, ऐसा नहीं करना है। जैसे फीमेल पेल्विक है, नहीं याद होता है, इसको आप बारी बारी पहले दो, आज पढ़ा कल पढ़ो, फिर 7 दिन बाद में फिर रिपीट करो, फिर 1 महीने बाद में फिर रिपीट करो, तो आपको बहुत कुछ याद होगा। अब इन्वेस्टिगेशन मैंने आपको बता दिया, ओलिगोयूरिया पोलीयूरिया कौन सी कंडीशन में होता है, क्या इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहिए। RH इनकॉम्पेबिलिटी किसकी वजह से होती है, क्या मैनेजमेंट होता है, कब इसका इंजेक्शन लगाया जाता है, हर एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। एपिजियोटोमी कौन सी कंडीशन में की जाती है, कौन से टाइप की एपिजियोटोमी मोस्ट कॉमन की जाती है। ये तो हो गए ऑब्स्टेट्रिक के इंपोर्टेंट टॉपिक। अब गायनिक के, अब हमारे को जो ओबीजी के फिटल हेड है, फिटल हेड के डायमीटर इंपोर्टेंट है, डायमीटर से एक क्वेश्चन आता है, वो आपको ऐसे नहीं याद होता है तो आप लिख के अपने जहां भी टेबल है वहां पे फोटो उसकी पोस्ट कर दो, तो वो आपको कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करेगा याद करने में। हर एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है। पोजीशन फिटस, फिटस की पोजीशन क्या है, प्रेजेंटेशन क्या है, लय क्या है, एटीट्यूड क्या है। कहीं नहीं समझ में आ रहा है, किताब पढ़ने से नहीं समझ में आ रहा है, सिद्धार्थ सर 360 की आप क्लास देखे हो, शानदार क्लास में एक्सप्लेन कर रखा है, एक बार ही नहीं कम से कम 1200 क्लास के अंदर 30 बारी एक्सप्लेन कर रहा होगा, 30 बारी। तो आप उसको देके जाके वहां पे वीडियो को आपको समझ में आएगा। अम्बिलिकल कोड एंड फिटल सर्कुलेशन एंड नॉर्मल प्रेगनेंसी, अम्बिलिकल कोड की अब नॉर्मलिटी हर एग्जाम में आपको इमेज देके पूछ ले, चाहे प्लेसेंटा का वेट पूछ लिया, सेग्रीगेशन पूछ लिया, ये सारी चीजें आती है, फंडामेंटल में है, लेकिन इस चीज का हमारे को ध्यान रखना है। क्यों, ये इससे रिलेटेड ज्यादा है। नॉर्मल प्रेगनेंसी में फिटल का सर्कुलेशन क्या होता है, फिटल सर्कुलेशन उतना ज्यादा नहीं पूछता है, अभी के एग्जामों में बहुत कम पूछ रहा है, ये 2020 से पहले के एग्जामों में काफी पूछा जाता था। फर्टिलाइजेशन एंड ओवुलेशन, ये भी ओवुलेशन क्या है, क्या प्रोसेस होती है, कितना टाइम ड्यूरेशन होता है, कौन से हार्मोन मेंटेन करते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इस चीज का भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, माइनर पढ़ना है कि माइनर हार्मोन इम्बैलेंस वगैरह के बारे में, नॉर्मल लेवल, ये सारी चीजें पूछते हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अब नॉर्मलिटी से आपको क्वेश्चन बारी बारी पूछा जाता है, या टाइप फेज, 3 फेज होती है, उनमें से एक फेज के बारे में आपको पूछ लिया जाता है। फीमेल पेल्विक आपको बता दिया। ये हमारे 20 टॉपिक ओबीजी के, इंपोर्टेंट 20 टॉपिक ओबीजी के। आपको शानदार लगे
तो वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। ऐसे ही अगले सब्जेक्ट के जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है उन सभी के मैं एक एक करके लेके आऊंगा टॉपिक।